हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग क्लास 12 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट कर रहे हैं, द सॉलिड स्टेट। इसमें आज हम लोग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? तो सॉलिड्स के ऊपर ये पूरा का पूरा चैप्टर है, सॉलिड के बारे में है। तो सॉलिड से ही रिलेटेड हमें इसमें पढ़ना है। तो सॉलिड है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सॉलिड्स की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है उसकी रेंज 10⁻⁻20 से लेके 10⁻7 तक होती है। सॉलिड की बात कर रहा है यहाँ पे, देन इसका फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे हम लोग। तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? 10⁻⁻20 से 10⁻7 तक पर ओम पर मीटर। पर ओम पर मीटर जो है ये कंडक्टिविटी की एसआई यूनिट होती है। किसकी होती है? कंडक्टिविटी की। चीज को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें सबसे पहले इंसुलेटर की। इंसुलेटर क्या होते हैं? इंसुलेटर वो सब्सटेंस होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने नहीं देते। तो यहाँ पे इंसुलेटर जो होते हैं उनकी कंडक्टिविटी बहुत ही कम होती है और इसकी रेंज जो होती है वो 10⁻⁻20 से 10⁻10 पर ओम पर मीटर तक होती है। भाई इंसुलेटर है, इंसुलेटर के अंदर से जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं हो पाएगी, बड़ी मुश्किल से होती है, थोड़ी बहुत माइन्यूट में। तो इसकी रेंज क्या होगी? 10⁻- से 10⁻20 से 10⁻10 तक। देन सेकंड नंबर है सेमीकंडक्टर का। सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है उसकी रेंज इंटरमीडिएट होती है, यानी कि इंसुलेटर और कंडक्टर के बिल्कुल बीच में ये लाई करते हैं। ना ही ज़्यादा कंडक्टिविटी शो करते हैं, ना ही बिल्कुल ही कम कंडक्टिविटी शो करते हैं, यानी कि मीडियम रेंज में शो करते हैं। और इसकी रेंज होती है 10⁻6 से 10⁻4 पर ओम पर मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या कर लिया? इंसुलेटर कर लिया, सेमीकंडक्टर के बारे में जान लिया। अभी हमें सेमीकंडक्टर के बारे में बहुत डीप में पढ़ना है। थोड़ा सा आगे जो कॉन्सेप्ट है सेमीकंडक्टर का वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही मज़ेदार है, ठीक है। कंडक्टर है, कंडक्टर जो होते हैं वो गुड कंडक्टिविटी शो करते हैं। इसकी रेंज 10⁻4 से 10⁻7 पर ओम पर मीटर होती है। ये जो रेंज है ना, एग्जाम में ये पूछी जा सकती है कि इंसुलेटर की रेंज क्या होती है और सेमीकंडक्टर की क्या होती है और कंडक्टर की क्या होती है। तो आपको रेंज याद होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक बात कर लेते हैं जो हम लोग पहले से ही जानते हैं कि कोई भी मेटल जब है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कब करता है। हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा है कि कोई भी मेटल जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट जब भी करता है, या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो तभी होती है जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे। भाई जब तक इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं होंगे, जब तक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन का कोई चांस ही नहीं बनता। अगर आप लोग इलेक्ट्रॉन फ्लो करवाने के लिए एबल हो गए हो तो इसका मतलब आप लोग इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा सकते हो किसी भी मीडियम में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सब कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, वो पॉइंट्स क्या क्या हैं। पहला पॉइंट हमारा कहता है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है वो होनी जरूरी है। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मेटल्स के अंदर फ्लो होगी। दूसरा पॉइंट हमारा कहता है मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड एज वेल एज मॉल्टन स्टेट। मेटल्स जो है हमारा सॉलिड स्टेट में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और मॉल्टन स्टेट में भी करते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। मॉल्टन स्टेट में कैसे? जैसे NaCl है, NaCl को जब आपने पानी में डाल के मिला दिया, ब्राइन सॉल्यूशन बना दिया, अब आप उसके अंदर क्या करोगे? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाओगे NaCl के सॉल्यूशन में से, ब्राइन सॉल्यूशन में से, तब क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है क्योंकि यहाँ पे हमें फ्री आयंस मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेटल्स जो है अपनी मॉल्टन स्टेट में भी क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। थर्ड, क्योंकि क्या होता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है ना फ्री हो जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा तो मूवमेंट आसानी से कर लेगा, और जब मूवमेंट करेगा तो जाहिर सी बात है जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी वहाँ पे, ठीक है। लास्ट पॉइंट है हमारा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी, यानी कि जितने ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंडक्टिविटी, जितने ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी। एक हमारे पास अब टॉपिक है बैंड के बारे में। बैंड के बारे में, बैंड क्या होता है अभी जब मैं आगे आपको समझाऊंगा तब आपको अच्छी तरीके से उसमें समझ में आएगा, ठीक है। बैंड क्या होता है? द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल एटम फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स विच आर सो क्लोज इन एनर्जी, यानी कि जो मेटल के एटम होते हैं, अब मेटल के अंदर तो बहुत सारे छोटे छोटे एटम्स होते हैं। वो छोटे छोटे एटम्स क्या करते हैं? अपने साइड वाले एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल को कंबाइन करके एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन करते हैं, और एनर्जी जो है उन दोनों की ऑलमोस्ट सेम होगी तभी वो कंबाइन करेंगे। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बैंड बोलते हैं। अभी जब मैं आगे समझाऊंगा तब और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो क्या आप लोग डेफिनेशन लिखोगे? अब ऐसे पूछता तो नहीं है लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, यानी कि किसी भी मेटल एटम का जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं जब वो उनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होती है और वो आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन करते हैं, तब वो क्या फॉर्म करते हैं? एक बैंड की फॉर्मेशन करते हैं।
चलो यहाँ तक तो हम लोगों ने बच्चों समझ लिया। अब हम लोग समझते हैं बैंड के बेसिस पे कि हमारे कंडक्टर कौन से होते हैं, इंसुलेटर कौन से होते हैं और सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने आप लोगों को डायग्राम बना के समझाया है। तो सबसे पहले हम कंडक्टर को डिस्कस करेंगे और उसके अंदर कुछ पॉइंट्स को मैं बताऊंगा, उसको ध्यान से समझना। कंडक्टर के लिए क्या होगा, मान लीजिए एक एटम का जो है हमारा ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो पार्शियली फिल्ड है, पार्शियली फिल्ड बैंड है। पार्शियली फिल्ड का मतलब क्या है कि ये पूरी तरीके से फिल नहीं है, हाफ फिल है, ठीक है। अब ये हाफ फिल है तो क्या होता है कि जब ये दूसरे एटम के ऑर्बिटल के साथ कंबाइन होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करने के लिए, तो उस दौरान क्या होगा कि जो उसका एम्प्टी बैंड होगा, ये जो एम्प्टी बैंड होता है यानी कि खाली बैंड होता है, इसको हम लोग कंडक्शन बैंड भी बोलते हैं, इसको हम लोग हायर अनऑक्यूपाइड बैंड भी कहते हैं। इसके तीन तीन नाम है एम्प्टी बैंड के, कंडक्शन बैंड भी बोलते हैं और हायर अनऑक्यूपाइड बैंड भी बोलते हैं। मैं ज़्यादातर एम्प्टी बैंड का यूज़ करूँगा, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ पे देखो बच्चों पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल है, यहाँ तक था ये, ठीक है, मान लीजिए यहाँ तक था ये, इस तरीके से करके। अब क्या होता है एक एम्प्टी बैंड आता है, एम्प्टी बैंड आएगा और जिसकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होगी, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, जंप करके उधर चले जाएंगे। और जब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाना शुरू हो जाएंगे, तो इसका मतलब क्या, कंडक्शन जो है बहुत ही आसानी से होने लग जाएगा। और यहाँ पे इसी की वजह से क्या हो जाती है, ओवरलैपिंग हो जाती है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर कहते हैं, या बैंड के बेसिस पे हम लोग समझते हैं। इंसुलेटर के बेसिस पे कैसे समझोगे, यहाँ पे एक एम्प्टी बैंड है, यहाँ पे आपके पास एक फील्ड बैंड है। अब क्या होगा कि इनके बीच का जो गैप है ना वो इतना ज़्यादा होता है, एनर्जी गैप। मैंने कहा कि एनर्जी गैप जो है वो ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से जंप कर जाए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर बैंड फॉर्म करने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि गैप जो होगा, एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है जंप करके एम्प्टी ऑर्बिटल में नहीं पहुंच पाते और इसी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन भी नहीं करता। और इसी लार्ज एनर्जी गैप को हम लोग फॉरबिडन जोन भी कहते हैं। एग्जाम में अगर बाई चांस आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि फॉरबिडन जोन या फॉरबिडन गैप क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ तक बच्चों समझ में आया। चलो अब सेमीकंडक्टर के ऊपर देखते हैं, क्योंकि सेमीकंडक्टर के बारे में मैंने आपको कहा कि डिटेल में पढ़ना है। तो सेमीकंडक्टर हमारा क्या होता है कि इसके अंदर एक फील्ड बैंड है और दूसरा एम्प्टी बैंड है। फील्ड बैंड एम्प्टी बैंड हर किसी के अंदर होगा। तो यहाँ पे फील्ड बैंड के अंदर से एम्प्टी बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप कर सकते हैं, मे बी जंप कर सकते हैं, नॉट कन्फर्म, क्योंकि इनके बीच का गैप जो होता है बहुत ही कम होता है और आसानी से ये जंप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं, इन पॉइंट्स को मैं डिस्कस करता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाली वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक आती रहेगा। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक भी करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। और कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए सेमीकंडक्टर के कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। सम इलेक्ट्रॉन में जंप टू द कंडक्शन बैंड। देखो मैंने कहा था ना, एम्प्टी बैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्शन बैंड भी बोलते हैं। तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड में जंप कर सकते हैं, नॉट कन्फर्म, कर सकते हैं, मे बी, ठीक है। सेकेंड, कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू राइज इन टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाते चले जाओगे कंडक्टिविटी उतनी ज़्यादा इंक्रीज करती चली जाएगी सेमीकंडक्टर की। क्यों इंक्रीज करती चली जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होंगे उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, अब वो आसानी से जंप कर जाएंगे। इस वजह से अगर आप लोग टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर की इंक्रीज करने की वजह से क्या होगा, कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी। यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना। क्यों, इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन आसानी से एम्प्टी बैंड के अंदर जंप कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम का ही सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है सेमीकंडक्टर बनाने में, और इसको हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी कहते हैं, जिसकी कंडक्टिविटी जो है बहुत कम होती है। आप लोगों ने जर्मेनियम का नाम भले ही कम सुना हो, लेकिन आप लोगों ने सिलिकॉन का नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा। अमेरिका में एक सिलिकॉन वैली नाम की जगह भी है, सिलिकॉन वैली, ठीक है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना कि उस सिलिकॉन वैली जो है ये अमेरिका में वो कहाँ पर है, ठीक है। और इंडिया में बेंगलोर में है, ठीक है। इंडिया का मैं बता देता हूँ, बेंगलोर में है। अमेरिका का आप लोगों को बताना है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना अगर आप लोगों को पता हो तो, ठीक है। सिलिकॉन वैली कहाँ पर है। अब सिलिकॉन वैली ही नाम क्यों रखा गया है उस जगह का, क्योंकि वहाँ पे जितनी भी मेन कंपनीज है, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो गई, चाहे फेसबुक हो गया, चाहे गूगल हो गया, इन सभी के जो हेडक्वार्टर्स है वो वहीं पर है,
ठीक है, उतने से एरिया में, और उस पूरे एरिया का नाम जो है वो सिलिकॉन वैली रखा गया है इस बेसिस पे, क्योंकि जितने भी हमारे कंप्यूटर वगैरह होते हैं, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, सभी में ट्रांजिस्टर, डायोड और ये सारी चीज़ें बनाने के लिए क्या होता है, सिलिकॉन का यूज़ किया जाता है। यहाँ तक कि आपने देखा होगा जो सोलर पैनल होते हैं उसके अंदर भी सिलिकॉन का यूज़ किया जाता है। मैं जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा सेमीकंडक्टर के बारे में, डोपिंग क्या होती है और किस तरीके से ये ट्रांजिस्टर वगैरह फॉर्म होते हैं, एनपीएन, ये सब। तो नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखना, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी वो वीडियो। अगला टॉपिक है मतलब अगला पॉइंट है हमारा, कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इम्प्यूरिटी, यानी कि जितनी ज़्यादा इम्प्यूरिटी ऐड कराओगे उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी इंक्रीज करती चली जाएगी। अब इम्प्यूरिटी ऐड कराने से कंडक्टिविटी कैसे इंक्रीज होगी यही तो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताना है, और नेक्स्ट वीडियो प्लीज़ देखना क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होने वाली है, क्योंकि डोपिंग जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और सेमीकंडक्टर तो अपने आप में इंटरेस्टिंग है ही। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।